नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और इनके जो सवाल हैं उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, उनको बोलूँगा नहीं, केवल उनका आंसर मैं हथेली का विश्लेषण करते हुए आपको दे दूंगा। और जो उसमें कोई उपाय लिखते हैं तो एक वैज्ञानिक तरीके से, एक ज्योतिषीय तरीके से और एक प्राकृतिक तरीके से सभी का समन्वय करके आपको विधिवत तरीके से दूंगा, जिससे आप थोड़ा सा अपना अगर जीवनचर्या बदल दें तो बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। हथेली को बिल्कुल साधारण से साधारण तरीके से हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखिएगा, मैं हमेशा ही यही कोशिश करता हूँ कि जो व्यक्ति हथेली देखना नहीं भी जानता है वो अगर इस वीडियो को देख करके अपनी हथेली देखे तो बहुत सारी बातें उसकी समझ में आ जाएंगी और वो जिस ओर चल रहा है वो उसके लिए अच्छा है या नहीं है समझ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और आप अगर हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, अगर आप हस्तरेखा शास्त्र सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं किसी हथेली की वीडियो उसमें डालूँगा तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसका लाभ जो है अपने समय के अनुसार वीडियो देखकर ले सकते हैं। साधारण तरीके से देखिएगा, हथेली जो है यहाँ पर कैसे योग बनते हैं वो भी देखिएगा। आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो आकार यहाँ पे आयताकार भी दिखाई दे रहा है और चौकोर भी दिखाई दे रहा है, मिश्रित रूप है। करियर के मामले में देखा जाए तो जिस व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है ना, तो ऐसे लोगों को मस्तिष्क से कार्य ज़्यादा करना पड़ता है या बोल करके कार्य ज़्यादा करना पड़ता है, शारीरिक मेहनत थोड़ा सा कम करनी पड़ती है। और केवल हथेली का आकार देखकर ही जो है इस चीज़ को नहीं समझा जा सकता है। जो मस्तिष्क की लकीर है वो भी इस चीज़ को बताती है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की जो लकीर है वो एकदम सॉलिड है, एकदम जो है दोषयुक्त नहीं है। कोई न रेखा इसको काट रही है, नहीं ये कहीं पे छूट रही है। अपने स्थान से निकल करके और थोड़ी सी घूम करके और ऊर्ध्व मंगल पे संपन्न हो रही है। ऊर्ध्व चंद्रमा पे, मंगल के बाद जो चंद्रमा है ऊर्ध्व चंद्रमा पे संपन्न हो रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग विवेकवान होते हैं। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और ये रेखा बताती है कि आप करियर के मामले में जैसा भी रहेगा लेकिन मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य करेंगे। आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, ये रेखा बता रही है। अब आपने हथेली का आकार देखा, मस्तिष्क रेखा देखा, इससे एक चीज़ आई सामने। क्या आई कि आप जो भी कार्य अपने करियर के रूप में करेंगे मस्तिष्क से ही वो कार्य फलदायी होगा, मस्तिष्क से ही ज़्यादा आप करियर के मामले में कार्य करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों का मिलान हो गया सरल तरीके से। अब आपके मस्तिष्क रेखा ने एक सवाल उठाया कि ज़्यादातर आपकी हथेली क्या बता रही है कि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आप कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। अब इसको केवल मस्तिष्क रेखा देखकर तो नहीं किया जा सकता है, कुछ और भी चीज़ें होंगी। अब वो चीज़ देखते हैं। देखिएगा, जो सवाल उठा है वो चीज़ देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे जो मैंने रिसर्च किया है
दो चीज़ें आपकी हथेली बता रही है। दोनों चीज़ों को बताऊंगा, फिर पूरा विश्लेषण बताऊंगा। यहाँ पे जो है आपकी जो ये अनामिका है, ये रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, सूर्य की उंगली, ये यहाँ पे अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपकी गुरु की उंगली है, बृहस्पति उंगली इंडेक्स फिंगर, इससे बड़ी है, लेकिन जो शनि की उंगली है मिडिल फिंगर, इससे छोटी है, ठीक है ना। साथ में आपकी जो बुध की उंगली है वो भी सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ये दो उंगलियां इस तरह से लंबी हो, मानी जो सूर्य की उंगली है वो बृहस्पति की उंगली से लंबी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, जो कनिष्ठा है वो इस तरह से लंबी हो और सूर्य के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, तो निश्चित रूप से ये राजयोग को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। किसी कारणवश 1% ऐसा व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी की प्राप्ति न हुई हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है और व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है। बहुत बड़ा व्यापारी होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। लेकिन जैसी मस्तिष्क रेखा है, जैसी दोनों उंगलियां हैं, ये राजयोग को जन्म दे रही हैं। सरकारी क्षेत्र में जो है आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। अब उसमें छोटे पद पे होंगे, बड़े पद पे जाएंगे, जीवन में पद की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये भी उंगलियां बता रही हैं। अब कैसे बता रही, इसको भी समझे। फिर हम हथेली का दूसरा विश्लेषण करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझे कैसे योग बनते हैं हथेली में। अब यहाँ पे देखिएगा आपकी जो बृहस्पति की उंगली है इंडेक्स फिंगर, ये मुड़ रही है। किस ओर मुड़ रही है? ये मिडिल फिंगर की तरफ मुड़ रही है। आप भी देख रहे होंगे ना, इस उंगली की तरफ मुड़ रही है। ये क्या कह रही है कि आपके अंदर जो है धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा आपकी जो शनि की उंगली है वो भी पूरी रूप से मुड़ रही है, झुक रही है। किस तरफ झुक रही है? आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। ये थोड़ा नेगेटिव है। अगर शनि की उंगली जो है सूर्य की उंगली की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति को चीज़ों की प्राप्ति तो होती है, अपने काम में सफल तो होता है, लेकिन औरों के बजाय बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि शनि जो है कर्म को महत्व देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्म करने पर ही सफलता की प्राप्ति होती है। कई बार तो लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन होता है, पर बहुत थोड़ा देर लग जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो सूर्य की उंगली है वो इस तरह से हल्के रूप से शनि की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। ये उंगली अगर शनि की तरफ ढलती है, ठीक है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत बड़ी रूप में प्रबल रूप ले लेती है। यही चीज़ आपके अंदर है और यही क्वेश्चन आपने किया भी है, नेम और फेम के मामले में कैसा रहेगा। अब देखिएगा ये झुकाव क्या कह रहा है, नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रहेगी। लेकिन एक चीज़ और कह रही है, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा रही है। आप रिस्क ले लेंगे। और क्या कर रही है, ये बड़ी है, इंडेक्स फिंगर से लंबी है, ये श्रेष्ठ अवस्था है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, निश्चित ही यशस्वी होंगे। समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। अब क्या कह रही है, और ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत करे तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी रहती है। सफलतम जातक होते हैं ऐसे लोग, जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसमें सफलता अर्जित करते हैं, तो सफलता की प्राप्ति अपने क्षेत्र में होगी। जो इच्छा है मन में, जीवन काल में उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये आपकी उंगली यहाँ पे कह रही है। अभी यही नहीं रुका है ये, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा,
जो यहाँ पे आपकी बुध की उंगली है ये इस तरह से मुड़ रही है और यहाँ पे जो है सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति के अंदर ये धन कमाने की ललक को पैदा करती है। व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है अपने जीवन में अधिक से अधिक धन मिल जाए, और आपका इस उंगली के कारण क्वेश्चन भी है कि धन कैसा रहेगा जीवन में, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, ये केवल इच्छा को प्रबल कर रही है, व्यक्ति की ललक को बता रही है और व्यक्ति उस क्षेत्र में मेहनत करेगा उस चीज़ को बता रही है। अब ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है और प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में या तो व्यापारी होता है, या तो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, अधिकारी के पोस्ट पे पहुंचता है, अच्छा खासा अधिकारी बनता है। तो आपका सवाल भी था कि जो है उस पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा कि नहीं जो आपने बताया था। हाँ मनी पहुंचेंगे, ये उंगली कह रही है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर आप वहाँ तक पहुँचेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे अपने जीवन काल में, ये उंगली बता रही है। अभी नहीं रुका, उंगलियां और भी कुछ कह रही हैं, साधारण तरीके से समझें। अब यहाँ पे देखो क्या है, थोड़ा सा समझें। ये उंगली झुक रही है, किस तरफ झुक रही है? शनि की उंगली की तरफ। शनि की उंगली झुक रही है, किस तरफ झुक रही है? रिंग फिंगर की तरफ। लेकिन इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप भी दिखाई दे रहा है, छिद्र दिखाई दे रहा है आर पार। जैसे इनमें है कम है लेकिन इनमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये 35वें वर्ष तक असर रखता है। 3-4 चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ में इसका प्रभाव पड़ता है। या तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में थोड़ा संघर्ष जरूर रहा होगा, या तो आपने धन के महत्व को ज़्यादा समझा नहीं होगा, या तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ 35वें वर्ष तक जो है जीवन काल में रही होगी। अब आगे देखते हैं। इसका झुकाव शनि की तरफ है और इसका झुकाव जो है सूर्य की तरफ ही है। मानी आप देखोगे इसका झुकाव शनि, इसका झुकाव सूर्य, इसका झुकाव सूर्य। सभी उंगलियां कहाँ जा रही हैं? सूर्य की उंगली की तरफ झुकाव ले रखी हैं। मानी बाकी उंगलियों का झुकाव जो है सूर्य की तरफ है। ये बहुत श्रेष्ठ है, देखिएगा। क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होता है ना, तो जातक यश की चाह रखने वाला होता है। ये झुकाव आपके अंदर यश की चाह पैदा कर रहा है कि समाज में यश की प्राप्ति हो, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और ये झुकाव आपके अंदर भी समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह को पैदा कर रहा है। और देखिएगा, जब हम यश प्राप्त करने की चाह रखने वाले होते हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाह रखने वाले होते हैं, तो हम कार्य भी ऐसे ही करेंगे ना, अच्छा करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और सही रास्ते पे चलेंगे। और जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक अधिकारी उच्च पदस्थ श्रेष्ठ और सफल बनेगा, ये आपकी हथेली की उंगलियां कह रही हैं। ये डाउट क्लियर हो गया आपका, क्योंकि आपकी हथेली है और इसका झुकाव कहता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, अभी नहीं रुका है हथेली का उंगलियों का हिसाब किताब, थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करें। देखिएगा, अब इनका ये भाग है मनी बहुत ज़्यादा जो है इसमें आर पार तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्के रूप में लग रहा है ना कि खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा। तो क्या करना है आपने? खर्चीला स्वभाव ज़्यादा न रहे, ये किसी ग्रह के प्रभाव से नहीं है, ये आपकी जो है जो व्यक्तित्व है वो दिखा रहा है, आदतें हैं वो दिखा रही हैं। तो आदतों में थोड़ा सुधार करना है कि खर्चीला स्वभाव को थोड़ा बदलना है, बाकी कुछ नहीं, इसका कोई उपाय नहीं, ये स्वयं आप ही उपाय है इसके। अब थोड़ा सा जो है
हम आपकी अंगूठी की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? आपका अंगूठा पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है और यहाँ पे देखो आप शुक्र का पर्वत जो है पुष्ट और सुंदर रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। आपका वर्तमान समय जो दिखाई दे रहा है वो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसको जब तक अर्जित नहीं कर लेते हैं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मानी जो आकर्षण है एक लग्जरी लाइफ स्टाइल की तरफ आपका दिखाई दे रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की तरफ दिखाई दे रहा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रथम पौरवा नुकीला और लंबा है। बहुत सारी इच्छा शक्तियाँ आपके अंदर हैं और ये बहुत अच्छा भी है। जब व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्तियाँ होती हैं तो उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है निरंतर प्रयासरत रहता है और जो प्रयासरत रहता है उसके प्रयासों को जो है ऊपर वाला भी देखता है और जब देखता है तो उसमें सफल भी कराता है। ये अच्छी चीज़ें हैं। सेकंड पौरवा भी बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में माहिरता हासिल है। लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं। दूसरों को ज़्यादातर मामलों में समझा पाने में भी जो है सरलता हासिल है आपको। अब यही नहीं रुका, आपके दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा जो है यहाँ पे यव का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा आपको भावुक किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। तहजीब पसंद व्यक्तित्व है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ यव का साइन आपको दे रहा है। अब क्या कह रहा है? आपको आप जो है अपनी मेहनत के दम पर अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त करेंगे। कर लिया होगा लेकिन आगे भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर शानदार जो है यव के दो साइन बन रहे हैं। एक बड़ा घर है और एक छोटा घर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी छोटे घर की प्राप्ति हो चुकी है, बड़े घर की प्राप्ति होगी लग्जरियस टाइप में और ये ज़रूर होगी। पर अभी जो है 7.5 वर्षों तक थोड़ा सा जो है शनि के कारण इसमें अड़चनें आ सकती हैं। अगर शनि ढैया में जो है अपनी पूर्ण अवस्था में आते हैं तो 2.5 वर्षों के बाद जो है इसकी संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन शनि और सूर्य आपका भव्य अवस्था में नहीं आते हैं तो 7.5 वर्षों के बाद ही इस चीज़ की आपको प्राप्ति होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है लकीरों की ओर भी चलते हैं। आपकी हथेली में आपकी लकीरें क्या कह रही हैं उस हिसाब से चलते हैं, फिर हर चीज़ के बारे में देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो तो हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई और कहाँ देख रही है? ये देख रही है आपकी तर्जनी और आपकी मध्यमा के बीच में। और जब ये रेखा तर्जनी और मध्यमा के बीच में देखती है ना तो इस पे इसके जड़ वाले भाग का, इसके जड़ वाले भाग का, इन दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ता है। और ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। देवताओं के गुरु हैं तो सर्वश्रेष्ठतम है। ये मिडिल फिंगर के नीचे जड़ वाला भाग ये भाग्य का स्थान है। ये कर्म को देखता है, धन को देखता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, न्याय का देवता है, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। और जब इन दोनों का बलाबल हृदय की लकीर पे आता है, दोनों का बलाबल हृदय की लकीर पे आता है और इसका प्रभाव पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं अपने जीवन काल में। आपकी सोच पहले से ही आगे बढ़ने की रही है और अभी भी बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का बल आ जाने के कारण, देवगुरु बृहस्पति का बल आ जाने के कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल पर जो आपने बताया
वहाँ तक पहुँचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शनि का भी प्रभाव इस पे पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करना पड़ा, कोई जुगाड़ लगाना पड़ा, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ा, अपने से छोटों का उपयोग करना पड़ा, इन के न प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा। आपकी हृदय रेखा पे शनि का प्रभाव पड़ने के कारण ये चीज़ दिखा रही है। यहाँ पे एक चीज़ और है, उसको भी देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा छोटी सी यहाँ से आके हृदय रेखा पे विलीन हो रही है। मंगल का प्रभाव हृदय की रेखा पे पड़ रही है और हृदय रेखा हमारी रिश्तों को भी बताती है। और यहाँ से इस वाले भाग पे ये रेखा थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी यौ के आकार की से जंजीरनुमा हो रही है। क्या कह रही है? दाम्पत्य जीवन में जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमी आ सकती है। या तो जो है मंगल का प्राबल्य आ रहा है, या तो जो है लाइफ पार्टनर थोड़ी सी शारीरिक विकार, स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होंगे, या वैचारिक मतभेदता होगी। किसी न किसी कारण दाम्पत्य जीवन पर मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी जब तक मंगल का प्रभाव रहेगा। इसके लिए उपाय दूंगा। दूसरी बात, रिश्तों के मामले में थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा अपनी जीवन काल में, और विशेषकर दाम्पत्य जीवन का जो रिश्ता है आपका, पारिवारिक जो रिश्ता है आपका, उसमें थोड़ा सा संभल कर अपनी जीवन में चलना होगा। ये आपकी कौन सी रेखा कह रही है? हृदय की रेखा, और उस पे जो मंगल की ब्रांच आ रही है वो कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, आपकी जो जीवन की रेखा है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। और मंगल के कारण थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता भी बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच पे चलना आपको ठीक नहीं लगता है। नए आइडियाज़ पे चलना, नई सोच पे चलना आपको अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं, और उस गलत निर्णय के कारण आपको पछताना भी पड़ता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं, और छोटी उम्र से ही ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है। ये आपके अंदर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखें, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है वो अच्छी खासी स्थिति में है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। और यहाँ पे जीवन की रेखा देखें आप, ये जीवन की जो रेखा है, बहुत सारी रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही है। ये जीवन में थोड़ा तनाव की स्थिति को पैदा कर रही हैं। जो आपका वर्क है ना, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिससे मानसिक तनाव, संघर्ष की स्थिति और दुविधा की स्थिति को ये छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं, तो संघर्ष पैदा कर रही हैं, मानसिक तनाव दे रही हैं, और संघर्ष को पैदा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, दुविधा की स्थिति को पैदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो आपने, जैसे आपके अंदर योग्यता है, जैसे आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। कहीं ना कहीं ये आपके डेवलपमेंट में, आपकी प्रोग्रेस में रोक लगाती हुई दिखाई दे रही है, और जीवन की रेखा को ये काटती हैं। बहुत बड़ा संकट तो नहीं पैदा करती है, बहुत बड़ी बीमारी को तो नहीं पैदा करती हैं, लेकिन जैसे जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो मौसमी बीमारियां होती हैं, ऐसे लोगों को जल्दी पकड़ लेती हैं। जो वायरस होता है या जो बीमारियां होती हैं, ऐसे लोगों को जल्दी पकड़ लेती हैं। थोड़ा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और विशेषकर मंगल से आ रही हैं रेखाएं, निम्न मंगल से, तो और साथ में जो है सूर्य भी यहाँ पे कमज़ोर अवस्था में बैठ रहे हैं, तो पेट संबंधी मामला हो,
नज़रों से संबंधी आँख का जो मामला होता है, नज़रें कम होने का ये कार्य करते हैं। ब्लड प्रेशर का भी कई बार ये कार्य करते हैं, दे देती हैं व्यक्ति को, शारीरिक विकार उत्पन्न करा लेती है, पेट संबंधी विकार को उत्पन्न करा लेती है। हड्डियों का मालिक सूर्य होता है, सूर्य उस रूप में तो नहीं बैठा है, लेकिन मंगल जो है ब्लड प्रेशर को, शारीरिक जो ताकत है उसको कम करने का कार्य करता है, जोड़ों में दर्द करने का कार्य करता है, या जोड़ें काम नहीं करते हैं इस तरह का कार्य करता है। नज़रें थोड़ा धीमी करने का कार्य करते हैं, उलझन की स्थिति बनी रहे इसके लिए मानसिक तनाव बना रहा, इसलिए जो है मंगल इस अवस्था में बैठा हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। इसका तो मैं उपाय दूंगा आपको। यहाँ पे देखो आप, दो चीज़ें हैं। यहाँ से निकल करके आपकी करियर और धन की रेखा जारी है, लेकिन एकाएक मस्तिष्क की लकीर पे आके रुक रही है। धन और करियर की रेखा जो सर्वोपरि रेखा है, बिना करियर और धन का व्यक्ति का जीवन कुछ नहीं है। और आपकी मणिबंध से निकल रही बहुत अच्छी रेखा है। आपने शुरू से बहुत अच्छा अपनी मेहनत के दम पे विकास किया है, लेकिन क्या है, ये निकल रही है और मस्तिष्क की रेखा पे एकाएक उसके आगे नहीं बढ़ रही है, और बढ़ भी रहे तो बिल्कुल हल्के रूप में दिखाई दे रही है। आप अपने निर्णय शक्ति के कारण कोई ऐसा निर्णय ले लेंगे निश्चित ही अपने जीवन काल, जिसके कारण आप अपने स्वयं के विकास को, डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेंगे, और फिर उस विकास को पाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो गलत निर्णय लेंगे आप धन और करियर के मामले में। तो थोड़ा संभल कर रहें, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय न लें। और इस धन और करियर की रेखा का इसका कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं है, इसका कोई जो है प्राकृतिक उपाय नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय उपाय है, और इसको रात्रि के समय किया जाता है। ये जो है धन और करियर, जो लक्ष्मी है, जो आपका करियर है, उसका जो उपाय है वो रात्रि के समय किया जाता है, और वो विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज दूंगा। सात्विक उपाय है और इसको हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसकी लकीर मजबूत है नहीं है, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, और जो नौकरी का मालिक है शनिदेव, उसकी कृपा पाने के लिए ये ज्योतिषीय उपाय व्यक्ति अगर करे तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो ये आपको आगाह कर रही है कि गलत निर्णय न ले, तो उसमें कमी आ जाती, व्यक्ति गलत निर्णय नहीं लेता है। अब यहाँ पे जो है सभी चीज़ हमने देख ली है। एक रेखा यहाँ से बनती हुई दिखाई दे रही है, हृदय की रेखा पे जारी है, अभी बिल्कुल हल्की मात्रा में है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे प्रबल रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब राहु प्रबल रूप लेता है तो बिना वजह की चिंताएं व्यक्ति को देने का कार्य करता है, बिना वजह की अड़चनें देने का कार्य करना लग जाता है, और संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बढ़ने शुरू हो जाता है। दूसरी बात है, ये धन हानि कराना किसी न किसी रूप में चालू कर लेता है। जीवन में इसका असर न पड़े इसके लिए भी उपाय जरूर करें, दूंगा। एक रेखा देखें तो यहाँ से निकलकर बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, व्यापार को नहीं दे रही है, लेकिन व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है। और रिटायरमेंट के बाद आप चाहे सरकारी नौकरी की कोशिश करें, प्राइवेट नौकरी की कोशिश करें, लेकिन आपका मन और समय की स्थिति ऐसी आएगी कि आप व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। आप रिटायरमेंट के बाद व्यापार करेंगे और बहुत अच्छा व्यापार आपका होगा। निरंतर धन का आगमन आपके जीवन में आएगा, ये निश्चित है। और जिस क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं, आप उस क्षेत्र को अभी नहीं छोड़ें, कम से कम 7.5 वर्षों तक, क्योंकि आपकी धन और करियर की रेखा आपसे गलत निर्णय लेवा सकती है, और उस गलत निर्णय के कारण आपके विकास को, आपके डेवलपमेंट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करवा सकती है। तो थोड़ा सा ऐसा निर्णय न लें, नौकरी को करते जाएं, और जो ग्रह हैं उनकी जो है उपाय करें, उनका शांत करें। एक आप देखोगे
यहाँ पे लगभग एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर जीवन की रेखा पे त्रिकोण होता है तो व्यक्ति को अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलता है, यही चीज़ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा एक रेखा मणिबंध से यूँ निकल कर जा रही है और कहाँ मिल रही है, चंद्र पर्वत पर समाहित हो रही है। ये निश्चित है, जब भी किसी व्यक्ति की मणिबंध से कोई रेखा निकलती है और चंद्र पर्वत पर समाहित होती है तो व्यक्ति को विदेश यात्रा का एक सुंदर और एक भव्य मौका मिलता है। लंबी और हवाई यात्रा का मौका बहुत अच्छा आपके जीवन में है, चाहे आप बिजनेस के लिए करें, चाहे आप घूमने के लिए करें, लेकिन आपको जीवन में विदेश यात्रा का मौका बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप करना चाहें मौका तो मिलेगा, करना न करना आपकी हथेली में रहेगा, आपके मन के अधीन रहेगा। यहाँ पे जो है लगभग 3 रेखाएं बनती हुई मणिबंध पे दिखाई दे रही है और मणिबंध बहुत अच्छा है आपका। अगर मणिबंध में 3 रेखाएं ये बिल्कुल सुदृढ़ होंगी, जैसी जैसी ये रेखाएं प्रबल और सुंदर स्थिति में आएंगी, ये समझ लीजिएगा वैसे वैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी। ये रेखा अच्छी विद्या और धन दिलाने वाली रेखाएं हैं जो आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा यहाँ पे जो आपका अंगूठा है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप देखो आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहने वाला है और लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेंगे और उसको पाने के लिए जो है भरसक मेहनत करेंगे। लेकिन यहाँ पे परिवार का सहयोग भी मिलेगा और आने वाले रूप में परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं इस पे दौड़ रही हैं। देखिएगा वर्तमान समय में ये मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और आपके नज़रिया से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे शुक्र अच्छा है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सुबह जो है मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैं किस प्रकार करना है आपको उपाय में लिख के दे दूँगा। आपका मंगल थोड़ा जो है ठीक नहीं है, निम्न मंगल यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव बनवा सकता है, थोड़ा क्रोधी स्वभाव को भी जन्म दे सकता है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करेगा तो नज़रों में जो है नज़र की समस्या, आँखों की रोशनी की समस्या पैदा कर सकता है, चश्मा लग सकता है, या शारीरिक विकार और उत्पन्न करे तो ब्लड प्रेशर को जन्म दे सकता है। शारीरिक जो शक्ति है उसमें कमी करने का काम कर सकता है, या जो शरीर की जोड़ है वो काम करना थोड़ा कम कर सकते हैं, इस चीज़ को ये जन्म दे सकता है। ऊपरी मंगल देखें, ये बहुत अच्छा है, आपका एनर्जेटिक स्वभाव इसके कारण बना हुआ है, पराक्रम बहुत अच्छा आपका रहेगा, संकट के समय मन नहीं घबराएगा, प्रबलता से खड़े रहेंगे, मन स्थिर रहेगा, ये चीज़ आपका ऊपरी मंगल आपको दे रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए जो बृहस्पति का माउंट है वो अच्छा खासे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, सुंदर और पुष्टता लिए हुए हैं और ऐसे व्यक्ति जो है श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं उन्नति तो करेंगे, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा
उसकी भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी रहेंगे, स्वाभिमानी रहेंगे। अपने क्षेत्र में विद्वता हासिल है आपको, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका है और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर इन बृहस्पति के कारण है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे या काम करने की सोच रहे होंगे तो कामयाबी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाली है, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा आप, यहाँ पे शनि रुष्ट अवस्था में है, बिगड़े हुए अवस्था में है और ये जगह जिस तरह से उठी हुई है तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी ये खुशियों में कमी देने का कार्य करता है। बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को लगी रहती हैं और ये यहाँ पे इस तरह से बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल होता है, कार्य व्यक्ति करता है, श्रेय कोई और ले जाता है। और विशेषकर नौकरी चाकरी के मामले में ये अड़चने देने का कार्य करते हैं, मानसिक तनाव देने की कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं व्यक्ति के मन में बेवजह के आने बैठ जाते हैं। व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। कार्य क्षेत्र में बहुत सारी अड़चने देने का ये कार्य करता है, तनाव देने का ये कार्य करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7.5 वर्षों तक ये इसी रूप में जो है आंशिक रूप में हो कार्य करने का आपको जो है इस तरह का देता रहेगा। इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, तभी जीवन में आगे आप अपने पद तक पहुँचेंगे। जब शनि की अच्छी स्थिति आएगी, अपनी अनुकूल स्थिति में आएगा और धन के मामले में हो, करियर के मामले में हो, आपकी प्रगति तभी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आप देखो सभी लकीरों से लेके शनि पर्वत के नीचे एक वर्ग का चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब शनि पर्वत के नीचे ये वर्ग बनता है ना तो व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये वर्ग होता है। ऐसे जातक बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। इस वर्ग की ये खासियत होती है। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो एक वर्ग आपका जो है इस तरह से सूर्य पर्वत पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सूर्य पर्वत पे 2 लकीरें भी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा चीज़ है। अगर सूर्य पर्वत पर पूर्ण वर्ग आपका बन जाए तो धन मान यश प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ये सफलता हासिल करवाएगा और अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। ये 2 रेखाएं हैं। अगर आपका सूर्य पर्वत भव्य स्थिति में आता है, अपने अनुकूल स्थिति में आता है, जिसका मैं उपाय दूंगा आपको, तो निश्चित रूप से यश की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छे लेवल पे यश की प्राप्ति होगी, विपुल धन की प्राप्ति होगी और बच्चों का सुख आपके जीवन में बहुत अच्छे रूप से आपको मिलेगा। ये रेखाएं कह रही हैं। लेकिन इन रेखाओं को और इस साइन को यहाँ पे ऊर्जा नहीं मिल पा रही है जिस रूप से मिलना चाहिए, तो ये अपना कार्य अपना फल नहीं दे पा रही है। वर्तमान में आपका सूर्य कमज़ोर स्थिति में है। वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल रहा है, न तो पूरा क्रेडिट ही आपको मिल रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, चीज़ें उस तरह से उभर कर आती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। चाहे नौकरी करो, चाहे व्यवसाय करो, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जिस विस्तार को वास्तव में मिलना चाहिए। अगर आपको रास्ता चाहिए, यश की प्राप्ति चाहिए, अपने कार्यों में विस्तार चाहिए, तो सूर्य को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। बुध अगर देखें तो बुध अभी जो है, चाहे पर्सनालिटी का मामला हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स का मामला हो, चाहे जो है भौतिक सुख सुविधाओं का मामला हो, चाहे जो है अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसका मामला हो, मध्यम स्थिति में रखे हुए दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा जो है बुध को भी अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा अगर आपका देखें, चंद्रमा आपका बहुत अच्छे रूप में है। मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ चंद्र क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है।
कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छे बढ़ाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शरीर में समस्या हो भी मन को ये मजबूत रखेगा, और चंद्रमा मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहने वाला है, और आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। और चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत हो, सुंदर हो, तो सकारात्मक सोच को जन्म देता है। सकारात्मकता के साथ साथ जो है जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छे रूप से मिलेगा, आपका चंद्रमा कहता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखा जाए तो आपकी हथेली का पूरा विवरण मैंने आपको बता दिया है, साथ में उपाय विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।